भक्ताम्बरप्रणतिमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापितमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालं वनं भवजले पतितां जनानाम्। इसका रिद्धि मंत्र पीले सरसों से हम इसका रिद्धि मंत्र लेंगे और पूज्य मां के पास चलेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो जनाणम झ्रौं झ्रौं नमः। इसी मंत्र की आराधना जाप पूर्वक करना है। सिद्धि मंत्र जिससे कि आपको जड़ी बूटी से हवन करना है। ओम राम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं नमः। एक नंबर काव्य में कहा गया है कि आप सफेद वस्त्र पहने। एक नंबर काव्य अद्भुत काव्य है। सर्व मनोकामना सिद्धि काव्य होने के साथ साथ इस काव्य पर भक्तांबर के विषय में मैंने विशेष शोध किए, जो इन 48 काव्यों के बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा। वो शोध क्या किए, वो विषय बहुत अद्भुत है। कोरोना काल 2 साल में बहुत कुछ सिखा कर गया, तो उस पर जो शोध की उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला काव्य सफेद वस्त्र पहने, सफेद आसन लें, सफेद माला लें, पूर्व दिशा की ओर मुख करें, 27 दिन तक अनवरत रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र की जाप करें। ऐसा करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है उस पर चर्चा करना आवश्यक है। वो क्या है? भाई भाई में, परिवार में, ननद भौजाई में, रिश्तेदारी में, अगर देवरानी जिठानी में किसी में भी संबंध खराब हैं तो एक नंबर काव्य संबंधों को बहुत मधुर, तो संबंधों में मिठास लाता है। एक प्रसंग मुझे याद आता है। रामचंद्र जी को वनवास हो गया। जब वनवास हुआ तो रामचंद्र जी वन की ओर गए। पहली रात थी। पहली रात में रामचंद्र जी जैसे ही वनवास में पहुंचे तो रात्रि की बेला थी। वन देवी प्रकट हो गई और वन देवी प्रकट हो गई और वन देवी ने प्रकट होकर के रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, हे तात, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? रामचंद्र जी ने कहा, एवरीथिंग इज ओके, मुझे ज्यादा जरूरत की नहीं है तुम्हारी सेवा की, मैं चला लूंगा अपना काम। बस अगर कुछ कर सकती हूं तो एक छोटा सा काम करना। बोले पूछो क्या करना है? बोले मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते में कांटे बहुत थे, उन कांटों को हटा देना। वनदेवी ने कहा कि आप शायद बोलने में भूल कर रहे हैं। जिस रास्ते से आप आए थे वो रास्ता तो निकल गया। उस रास्ते के मैं कांटे हटाऊं ना हटाऊं क्या फर्क पड़ता है? आप जिस रास्ते में जाओगे उसके कांटे हटा देते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, भैया बात वो नहीं है, मुझे कांटे लग गए, पैरों में चुभ गए, खून आ गया, मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही भरत को पता चलेगा मेरे भाई को उसी रास्ते से दौड़ता हुआ आएगा, वो जब उसके पैर में कांटे चुभेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। वन देवी ने कहा, चतुरंगिनी सेना का अधिपति, अयोध्या का राजा, आपका भाई राजा दशरथ का पुत्र
क्या इतना कमजोर हो सकता है कि कांटे जरा से परेशान कर देंगे उसे? रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, आनंद से लेना। राम ने कहा कि नहीं भाई, मेरा भाई तो बहुत मजबूत है, कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है। उसे तो इंद्र का वज्र भी अगर मार दिया जाए तो वज्र के टुकड़े हो जाए। तो बोले फिर कांटों से क्या फर्क पड़ेगा? अरे उसे अगर भूल से भी एक कांटा चुभ गया तो उसे बहुत तकलीफ होगी कि मेरे कारण मेरे भाई को इन कांटों से चलना पड़ा। एक काव्य मधुरता लाता है, परिवार में सौहार्द लाता है, परिवार में एकता लाता है। इस काव्य की आराधना अनवरत रूप से अगर एक नंबर काव्य की घर में की जाए, परिवार कभी टूट नहीं सकता है। जो परिवार टूट चुका है वो वापस पुनः जुड़ता है, सब में एकता आती है। तो इस काव्य की आराधना, इसमें गगन मक्खन की धूप लगाते हैं। जिस कुंदरू की धूप के शासक कई जगह कुंदरू का धूप आया, कहीं पर योगिनी का आया, कहीं पर समाधि योग का आया, लेकिन गगन मुक्ता की जो धूप होती है, गगन मुक्ता की धूप, दो जड़ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। गगन मुक्ता की धूप से हवन करें, और जब गगन मुक्ता की धूप से हवन करते हो तो उसका जो धुआं निकलता है वो सबको एक कर देता है, सब में एकता लाता है, परिवार में मिष्टता लाता है।